आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज के इस थर्ड एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और इसकी चैप्टर की जो आउटलाइन है उसमें जो हम आज आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं उस आर्टिकल का नेम है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी 1.2 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी काल्बों की अक़साम। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इस सेकंड आर्टिकल के ऊपर, जिसका नेम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है यानी काल्बों की अक़साम। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कालिब क्या होता है। वैसे ऑलरेडी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस एपिसोड में, कि मैट्रिसेस क्या होता है उसको हम अच्छे तरीके से वाइंड अप कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। और अगर पॉसिबल हुआ तो आज हम इसकी एक्सरसाइज को भी वाइंड अप करेंगे। अदरवाइज़ ना कर सके तो सेकंड यानी फोर्थ एपिसोड में यानी थर्ड लेक्चर में हम उसको फिर फिनिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों, टोटल जो टाइप्स हैं मैट्रिसेस की, ये लगभग यानी 12 मैट्रिसेस की टाइप्स हैं, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि कितनी हैं, उनके नाम मेंशन करते हैं, फिर हम उसको सेपरेटली डिफ़ाइन करेंगे विद एग्जांपल के साथ, ठीक है। और वो भी जानेंगे कि कौन कौन सी डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है अबाउट एग्ज़ाम के लिहाज से, ठीक है। इसी तरह से फर्दर हम स्टेप बाय स्टेप इन 12 जो टाइप्स है मैट्रिसेस की, इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है बच्चों आर्टिकल 1.2, जिसका नेम है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आर फॉलोइंग, यानी टाइप्स ऑफ यानी जो काल्बों की अक़साम है वो हमारे पास क्या है, मंदरजा झैल है, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं और जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इनको वाइंड अप करेंगे। तो पहले नंबर पे है बच्चों रो मैट्रिक्स, यानी उसको हम उर्दू में कतारी कालिब कहते हैं। अब यहीं पे अगर इसको हम डिफ़ाइन करें तो सिंपल यानी कि रो मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, ऐसा मैट्रिक्स कतारी कालिब कहलाएगा अगर उसमें एक ही कतार हो तो उसको हम क्या नाम देंगे, कतारी कालिब का नाम देंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपल यानी कि मेंशन कर रहा हूँ कि कौन कौन सी टाइप्स है मैट्रिसेस की और उनके नाम बता रहा हूँ, और साथ साथ डिफ़ाइन भी उर्दू में आपको इसकी ट्रांसलेशन बताते जा रहा हूँ, ठीक है। फिर बाद में इनकी आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको मैं यानी कि बता दूंगा कि आपने कैसे इनको डिफ़ाइन करना है प्रॉपरली, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। तो अभी यानी कि अब हमने डिफ़ाइन किया कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कतारी कालिब क्या होता है, ऐसा कालिब जिसमें एक ही कतार हो तो उस कालिब को हम कतारी कालिब का नाम देते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे कालमी मैट्रिक्स, कालम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको हम कालमी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो बच्चों, ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो उसको हम क्या नाम देते हैं, कालमी कालिब का नाम देते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी जिसको हम मुस्ततिली कालिब का नाम देते हैं। तो बच्चों, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी मुस्ततिली कालिब ऐसा कालिब होता है जिसमें कालिब में मौजूद कतारों की तादाद और कालमों की तादाद बराबर ना हो, ठीक है। उस कालिब को हम मुस्ततिली कालिब का नाम देते हैं, ठीक है। अभी मैं सिंपल आपको डिफ़ाइन ऐसे करा रहा हूँ, ठीक है। फिर बाद में इनकी प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको मैं बता दूँगा, यानी डिफ़ाइन करा दूँगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मुरब्बी कालिब। इसमें क्या है कि मुरब्बी कालिब को कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे कि ऐसा कालिब मुरब्बी कालिब कहलाएगा जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ कतारों की तादाद और कालमों की तादाद क्या हो, आपस में बराबर हो, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कालम क्या हो, इक्वल हों, तो उस कालिब को हम मुरब्बी कालिब का नाम देते हैं। यानी
जितनी कतारें हों उतने ही कालम हों तो उस कालिब को हम क्या नाम देंगे? मुरब्बी कालिब का नाम देंगे। मुस्ततीली कालिब और मुरब्बी कालिब में जस्ट यही फ़र्क है। मुस्ततीली कालिब में यानी कतारों की तादाद और कालमों की तादाद बराबर ना हो। मुरब्बी कालिब में कतारों की तादाद और कालमों की तादाद क्या हो? इक्वल हो यानी बराबर हो, तो उस कालिब को मुरब्बी कालिब का नाम देते हैं। ठीक है। 5th नंबर पे है नल या ज़ीरो मैट्रिक्स यानी सिफरी कालिब क्या होता है? तो बच्चों ऐसा कालिब सिफरी कालिब कहलाएगा या ऐसा कोई भी दिया गया कालिब सिफरी कालिब कहलाएगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे नंबर्स क्या हों? ज़ीरो हों। ठीक है। सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स में मौजूद यानी कालिब में मौजूद सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हों तो उस मैट्रिक्स को हम सिफरी कालिब का नाम देंगे। 6th नंबर पे है ट्रांसपोज कालिब। व्हाट इज़ ट्रांसपोज कालिब? ठीक है, यानी ट्रांसपोज कालिब को सिंपल यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कालिब ही कहते हैं, सिंपल। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ट्रांसपोज कालिब बहुत ही आसान है बच्चों। यानी अगर हमें एक कालिब दिया जाएगा, उस कालिब में मौजूद कतारों को कालमों में तब्दील कर देने से या कालमों को कतारों में तब्दील कर देने से जो नया कालिब आएगा वो दिए गए कालिब का क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज कालिब कहलाएगा। ठीक है, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का उसको नाम देंगे। ठीक है, बाद में भी इनको डिफ़ाइन करेंगे, अभी मैं सिंपली इनको डिफ़ाइन करते जा रहा हूँ। ठीक है, आपका माइंड बनाने के लिए, फिर बाद में इनकी हम प्रॉपर डेफिनेशन भी करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं 7th नंबर पे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी जिसको हम मनफी कालिब का नाम देते हैं। तो बच्चों ये भी बहुत ही आसान है, यानी ऐसा दिया गया कालिब मनफी कालिब कहलाएगा अगर उस कालिब में मौजूद हर एलिमेंट्स को माइनस के साथ क्या कर दें? ज़रब कर दें। ठीक है, कालिब में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको क्या कर दें? मनफी अंदराज में तब्दील कर दें, तो उस कालिब को क्या नाम देंगे? मनफी कालिब यानी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक है। 8वें नंबर पे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को वैसे उर्दू में इसको हम तशाकुल कालिब का नाम देते हैं। ठीक है, ये सिंपल, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को उर्दू में भी यहाँ पे सिमेट्रिक कालिब ही नाम दिया गया है, तो अब यहाँ पे भी हम इसको ऐसे ही डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिक कालिब क्या होता है बच्चों? ऐसा मुरब्बी कालिब सिमेट्रिक कालिब कहलाता है जिसमें उस कालिब का ट्रांसपोज लें अगेन वही कालिब आए। ठीक है, तो उस कालिब को हम सिमेट्रिक कालिब का नाम देंगे। सिक्यू सिमेट्रिक क्या है? ऐसा मुरब्बी कालिब सिक्यू सिमेट्रिक कालिब कहलाएगा जिसका ट्रांसपोज लें और उसको माइनस उसमें से कॉमन लेकर दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए। यानी एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज लें तो ये इक्वल होना चाहिए -a के। ठीक है, तो उस कालिब को हम सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देंगे। 10 नंबर पे है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यानी वितरी कालिब क्या होता है? तो बच्चों वितरी कालिब ऐसा मुरब्बी कालिब वितरी कालिब कहलाएगा जिसमें वितरी अरकान क्या हों? कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा मुरब्बी कालिब वितरी कालिब कहलाएगा जिसमें वितरी अरकान में से कम एक रुकन क्या हो? गैर सिफर हो। ठीक है, यानी सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हों वितरी अरकान सारे सिफर ना हो, कम से कम उसमें से एक रुकन क्या हो? गैर सिफर हो, बाकी सारे के सारे क्या हों? सिफर हों, तो उस कालिब को हम वितरी कालिब का नाम देंगे, यानी डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे। 11 नंबर पे स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो बच्चों स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मुरब्बी कालिब होता है जिसमें वितरी अरकान सारे के सारे क्या हों? एक जैसे हों, यकसा हों, यानी डायगोनल एंट्रीज क्या हों? सेम हों। उस कालिब को हम स्केलर कालिब यानी स्केलर कालिब का नाम देते हैं। ठीक है, लास्ट नंबर पे है 12 नंबर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों, यानी वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालिब। ऐसा मुरब्बी कालिब वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालिब कहलाएगा जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों? एक एक हों। ठीक है, बाकी सारे क्या हों? सिफर हों। मेन शर्त इसमें यही है ज़रबी ज़ाती कालिब में जो डायगोनल एलिमेंट्स के हों इंट्रीज यानी आइडेंटिटी हों, 1 1 हों, तो उस कालिब को हम वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालिब कहते हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, 12 टाइप्स थी। अब हम क्या करते हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन, ताकि आपको ये टॉपिक
क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कतारी कालिब। इनकी हर एक डेफिनेशन की एग्जांपल भी साथ साथ करेंगे, समझेंगे कैसे आपने याद रखनी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी स्टेप बाय स्टेप हम डिफाइन करते हैं। नाउ लुक इट दैट डिफाइन अ रो मैट्रिक्स, यानी बच्चों आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा तो वो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस कर दिए हैं। कहेगा कि डिफाइन अ रो मैट्रिक्स या व्हाट इज़ अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, एक्चुअली ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कतार हो तो उसको कालिब को हम क्या नाम देंगे, रो मैट्रिक्स का नाम देंगे, यानी कतारी कालिब का नाम देंगे। अब यहाँ पे इंग्लिश में आप लोगों ने कैसे इसको डिफाइन करना है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, यानी जिस कालिब में एक ही कतार होगी तो उस कालिब को हम कतारी कालिब का नाम देंगे। ठीक है, इस कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल बच्चों मेरे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें क्या है 1 2 3। अब देखें सिर्फ और सिर्फ एक ही कतार है तो इस कालिब ए को कतारी कालिब का नाम देंगे, इज आ रो मैट्रिक्स। अब इसका आर्डर क्या होगा, वैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ही कतार है तो कतार तो हो गई एक, ठीक है, यानी एम हमारे पास एक हो गया। एन कितने हैं कालम, 1 2 3 यहाँ पे, यानी 3 कालम है। तो आर्डर ऑफ ए कैसे हम डिफाइन करते हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो उस आर्डर को हम एम बाई एन से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के आर्डर को। ये जनरल मैंने लिखा तो यहाँ पे एम की जगह 1 आ जाएगा, एन की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आर्डर यानी 1/3 आ गया। सेकंड नंबर पे कॉलम मैट्रिक्स, वो आपको इस तरह से कहेगा व्हाट इज़ द कॉलम मैट्रिक्स, यानी क्वेश्चन इस तरह से आपसे असाइन किया जाएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिस कॉलम में एक ही कॉलम होगा तो उस कॉलम को हम कॉलमी कॉलम का नाम देंगे, यानी कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास 2 0 1 इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। एम इसमें कितनी है, 3 एम है और एन कितना है, एक ही है। तो इसका आर्डर क्या बनेगा, आर्डर ऑफ ए m/n यानी 3/1 लिख देंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे है डिफाइन अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी मुस्ततीली कालिब क्या होता है। तो बच्चों मुस्ततीली कालिब को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि ऐसा कालिब मुस्ततीली कालिब कहलाएगा जिसमें कतारों की तादाद और कालमों की तादाद बराबर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स एम, कोई कालिब बच्चों एम होगा हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हों, आर नॉट इक्वल, यानी उसमें इक्वल ना हो तो उस कालिब को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे बच्चों। ठीक है, आई होप ये डेफिनेशंस आपको क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ पे बच्चों मेरे पास एम मैट्रिक्स है जिसमें ए बी सी डी ई एफ ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ को देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम को देखें तो उसमें 3 है। तो यहाँ पे इसका आर्डर क्या बनेगा, 2/3, यानी इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो बच्चों इस कालिब को हम क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक है, इसी तरह से बच्चों ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से आप लोगों ने अंडरस्टैंड करते आना है। ठीक है, अगर कोई भी डेफिनेशन आपको क्लियर ना हो रही हो तो आपने कमेंट्स में मुझे बता देना है, तो मैं आपको दोबारा से ये क्लियर करा दूंगा। ठीक है, और अगर ये डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी तो जैसे ही हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2 तो उसमें भी सारा का सारा हमने यही काम करना होगा, आइडेंटिफाई करने होंगे मैट्रिक्स को, पहचान करनी होगी उनकी। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं व्हाट इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी मुरब्बी कालिब क्या है। तो बच्चों मुरब्बी कालिब ऐसा कालिब होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, यानी जिसमें कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद क्या हो, बराबर हो, तो उस कालिब को हम मुरब्बी कालिब का नाम देते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम क्या हों, इक्वल हों मैट्रिक्स में, तो उस कालिब को हम क्या नाम देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मुरब्बी कालिब का नाम देंगे। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें 2 कतारें हैं और 2 कॉलम हैं। ठीक है, तो इस कालिब को हम मुरब्बी कालिब, अब इसमें 1 कतार है 1 कॉलम है। ठीक है, तो इस कालिब को भी हम मुरब्बी कालिब का ही नाम देंगे। ठीक है बच्चों, तो 5 नंबर पे हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशंस।
व्हाट डू यू मीन बाय या नल या ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी क्वेश्चन आपसे इसी तरह से पूछा जाएगा या सिंपल कहेगा कि डिफाइन नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, एक ही नाम है, ठीक है। यानी सिफरी कालेब क्या होता है। तो बच्चों सिफरी कालेब ऐसा कालेब होता है जिसमें सारे के सारे नंबर क्या हों, ज़ीरो हों कालेब में, तो उस कालेब को हम सिफरी कालेब या ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम देंगे या नल मैट्रिक्स का नाम देंगे, ठीक है। अब आपने डिफाइन कैसे करना है, अ मैट्रिक्स एम is called a null matrix या ज़ीरो मैट्रिक्स if each of its entries is ज़ीरो, यानी उस कॉलम में क्या हो, हर इंट्रीज क्या हो, ज़ीरो होगी, तो उस कॉलम को, उस मैट्रिक्स को हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम देंगे, ठीक है। सपोज दैट बच्चों मेरे पास ये मैट्रिक्स दिया गया, अब इसमें सारी के सारी इंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हैं, तो इस कॉलम को हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम देंगे। और इसको डिफाइन यानी कि इसको डिनोट कैसे करेंगे, बोल्ड करके लिखेंगे इसको, ठीक है। यानी इसको थोड़ा सा ज़ीरो को क्या कर देंगे, बोल्ड करके रिप्रेजेंट करेंगे नल मैट्रिक्स। ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा ज़ीरो या नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ दी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी ट्रांसपोज क्या होता है। एक्चुअली ये आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यानी एक कॉलम दिया जाएगा तो उसमें कतार, कॉलम में मौजूद कतार को कॉलम में लिख दें या कॉलम को कतार में चेंज कर देने से, तब्दील कर देने से जो नया कॉलम आएगा वो पहले यानी दिए गए कॉलम का ट्रांसपोज कॉलम कहलाएगा, ठीक है। अब मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग दी रोज़, यानी क्या करें, एक मैट्रिक्स हमारे पास ऑब्टेन हासिल होगा अगर उसमें क्या कर दें, रोज़ को यानी चेंज कर दें, किस में, इनटू कॉलम में, या आर कॉलम इनटू रोज़, यानी चेंजिंग कॉलम इनटू रोज़ या आर रोज़ इनटू कॉलम, ठीक है। ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। यानी एक कॉलम को हम क्या करें, एक कॉलम में मौजूद कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में तब्दील कर देने से जो नया कॉलम आएगा वो दिए गए कॉलम का ट्रांसपोज कॉलम कहलाएगा, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई ए टी, यानी ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। इस तरह से हम इसको रीड करेंगे, ए ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं -1 टू रोज़ में हम डिस्कस करेंगे। अब आपने कैसे, यानी कि अगर एक मैट्रिक्स दिया जाए, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो आपने इस तरह से पढ़ना है कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू रोज़ को सबसे पहले मेंशन करेंगे तो रो को ही डिस्कस करेंगे, यानी रो फर्स्ट रो में -1 2 एंड सेकंड रो -4 -3, ठीक है। तो बच्चों इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए टी होगा। ए टी को कैसे निकालेंगे, कॉलम ए में यानी मैट्रिक्स ए में मौजूद कतार को कॉलम में या कॉलम को कतार में लिख देने से जो कॉलम आएगा वो दिए गए कॉलम का ट्रांसपोज कॉलम कहलाएगा। अब इसमें एक कॉलम को कतार में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, दूसरे कॉलम को दूसरी कतार में शिफ्ट कर दिया, इस तरह से देख लें, या एक कतार को पहले कॉलम में, दूसरी कतार को दूसरे कॉलम में, देखें बच्चों, ठीक है, क्लियर है ना। ओके, तो ये कॉलम इस कॉलम का ट्रांसपोज कॉलम कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ मीन्ड बाई अ नेगेटिव, मीन्ड बाई नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मनफी कॉलम क्या होता है। बहुत ही आसान है बच्चों, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन नेगेटिव ऑफ ए डिनोटेड बाई माइनस है, यानी ए मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स को माइनस ए से। वो कैसे हासिल होगा, इज़ ऑब्टेन बाई चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द इंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स ए, यानी जो हमें मैट्रिक्स ए दिया जाएगा उसका नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस ए कहलाएगा। उस कॉलम ए में हर इंट्रीज को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे साइन ऑफ ऑल इंट्रीज को, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ ऑल इंट्रीज को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। वही बातें जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों। यानी मैट्रिक्स, अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए मेरे पास मैट्रिक्स है 1 -2 3 4, ठीक है। अब नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, ए को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस है तो ए इस चीज़ के इक्वल है इस मैट्रिक्स के, तो इस मैट्रिक्स को हर एलिमेंट यानी उसमें जितनी भी इंट्रीज होंगी जो पॉजिटिव होंगी वो प्लस में चेंज हो जाएंगी और जो प्लस में होंगी वो किस में चेंज हो जाएंगी, नेगेटिव में।
यानी अल्टरनेट चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव। अब ये +1 है तो ये चेंज हो जाएगा -1 में, ये -2 है, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +2 हो जाएगा, ये +3 है तो -3, ये +4 है तो ये -4 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिया गया जो नया कालेब आया है, ये दिए गए कालेब का क्या कहलाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स या मनफी कालेब कहलाएगा। ठीक है, 8 नंबर पे है क्वेश्चन, डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा कालेब होता है, यानी उस कालेब को ट्रांसपोज लें, अगेन वही कालेब आ जाए तो उस कालेब को सिमेट्रिक कालेब का नाम देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं इसको, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी ए को हम क्या नाम देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देंगे, उसका ट्रांसपोज लें वो इक्वल टू उसी मैट्रिक्स क्या है जो गिवन मैट्रिक्स है, तो उस कालेब को हम, उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक है, यानी आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी उस कालेब का ट्रांसपोज लें, अगेन वही कालेब आ जाए तो उस कालेब को हम सिमेट्रिक कालेब का नाम देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कैसे आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, तो देखें बच्चों, आपने डायगोनल एंट्रीज अपनी मर्ज़ी से इसमें असाइन कर देनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और ये 3 रख देता हूँ। ठीक है, यानी डायगोनल एंट्रीज अपनी मर्ज़ी से जो भी एलिमेंट्स आप रखना चाहें रख दें। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो में अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट लिखूँ, मैं 6 रख देता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। इसी तरह से आप फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट कर दें। जो एलिमेंट्स आपने फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के लिए रखा, वही नंबर, वही एलिमेंट्स आपने फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट करने के लिए रखना है। ठीक है, यहाँ पे 6 रखा तो यहाँ पे भी 6 रख देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया। अब इसका ट्रांसपोज अगर ले हम, फर्स्ट रो को 2 6 को तब्दील कर दो, यानी इस फर्स्ट रो को तब्दील कर दो फर्स्ट कॉलम में 2 6। ठीक है, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 6 3। ठीक है बच्चों, देखो अब जो ये मेरे पास मैट्रिक्स था, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, अगेन वही मेरे पास मैट्रिक्स आ गया, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं नज़र आ रही। ठीक है, तो ये अगेन वही मैट्रिक्स मिल गया, तो इसी मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देंगे बच्चों। ठीक है, ये था ऑर्डर 2/2। अब हम ऑर्डर बढ़ाते हैं, यानी 3/3 आ जाए तो उसमें आपने कैसे इसके एग्जांपल देनी है। एक एग्जांपल हम ऑर्डर 3/3 के लिहाज से भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी वही कंस्ट्रक्शन वही है बच्चों। आपने क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लेने हैं। मैं यहाँ पे 1 2 3 रख देता हूँ, आप कोई भी रख दें, 5 4 6 रख दें, कोई भी एनीवन, कोई भी किसी भी आप तरतीब के साथ डायगोनल एलिमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो को मैं लिख देता हूँ 4 5। यही एलिमेंट्स फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के लिए जो रखे हैं, आप यही एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट रखने के लिए रख दें। ठीक है, 4 5। अब यहाँ पे और यहाँ पे एलिमेंट्स की कमी है तो यहाँ पे 6 रख दें, यहाँ पे भी 6 रख दें। ठीक है, अब इसका बच्चों क्या लेना है, हमने ट्रांसपोज लेना है, तो m ट्रांसपोज इक्वल टू, अब फर्स्ट रो को क्या कर देंगे, फर्स्ट कॉलम में तब्दील कर देंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखें आप 1 4 5, फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को हमने तब्दील किया फर्स्ट कॉलम में। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें 4 2 6। ठीक है, अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में शिफ्ट कर दें 6 5 6 3। ठीक है बच्चों, तो ये अगेन मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया, एम मैट्रिक्स आ गया, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो इस तरह से बच्चों आप अपनी मर्ज़ी से यानी कि एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं 9 नंबर पे सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है,
सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी उसी तरह से आपने डिफाइन करना है। इसमें सिंपल फ़र्क क्या है, यानी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ सेड टू बी सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़, यानी उस कालिब का ट्रांसपोज लें तो वो क्या आना चाहिए, -a के इक्वल आना चाहिए। ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a आना चाहिए। तो उस कालिब को हम सिक्यू सिमेट्रिक कालिब का नाम देंगे, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक है, तो इसकी भी यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं आपने इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। तो बच्चों अब आपने इसकी कंस्ट्रक्शन में कैसे इसको यानी एग्जांपल बनानी है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो इसमें आपने डायगोनल एंट्रीज़ को क्या रखना है, 0 0 रखना है। ये कंडीशन है इसमें। ठीक है, यानी डायगोनल एंट्रीज़ को क्या रखना है, 0 0 रखना है। ठीक है, किस की एग्जांपल में, सिक्यू सिमेट्रिक की एग्जांपल में। अब आपने क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 रख दिए, उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो में कौन कौन सा एलिमेंट, अगर 1 -2 रखते हैं यहाँ पे, तो इनके अल्टरनेट साइन यानी कि आप फर्स्ट कॉलम में लिख दें। अब यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1 लिख दें। ये -2 लिखा है तो इसको +2 बना दें। ठीक है, यानी फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है, फिर फर्स्ट कॉलम को, एलिमेंट वही रखने हैं। यहाँ पे पॉजिटिव लिखा तो यहाँ पे माइनस लिख दें कॉलम में। रो में अगर -2 है तो यहाँ पे कॉलम में +2 लिख दें। ठीक है, और यहाँ पे अब 6 रखना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर -6 रख दें। ठीक है, ये है मेरे पास ए मैट्रिक्स आ गया। अब इसका ट्रांसपोज लें, वो इक्वल होगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तब्दील कर दें, 0 1 -2 -1। अब सेकंड रो, फिर इसी तरह से थर्ड रो 0 6, थर्ड रो अब थर्ड कॉलम बन जाएगा 2 -6 0। ये मेरे पास आ गया ए ट्रांसपोज। ठीक है, अभी मेरे पास वही मैट्रिक्स नहीं आया। अब क्या कर दें, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ए ट्रांसपोज, यानी इसमें से माइनस को कॉमन लो, इस तरह से कर लो, यानी माइनस को कॉमन ले लो। माइनस को कॉमन लेने से क्या होगा, इस कॉलम में जो एलिमेंट्स नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखें यहाँ पे ज़रा, ये 0 यानी न्यूट्रल नंबर होता है, ये क्या आ जाएगा, माइनस है तो +1 हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा, ये -1, ये +2, ये 0 और ये -6, ये +6 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस आ गया ये वाला, और यहाँ पे ये मैट्रिक्स से देखो तो अगेन वही मेरे पास ए आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यानी ये एग्जांपल हमने ली, कैसे उसको करना है आपने प्रूफ भी किया हमने। यानी ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लें तो अगेन -a के साथ हमें वापस मिलता है। ठीक है, तो ये थी एग्जांपल बच्चों, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल थी। क्लियर है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो डेफिनेशन है 3 है उसके ऊपर बात करते हैं, फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, यानी क्वेश्चन है डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यानी वितरी कालिब क्या होता है। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ ऑल ऑफ डायगोनल एंट्रीज आर 0। पहली कंडीशन ये है कि उसमें सारी के सारे डायगोनल एंट्रीज क्या हों, एंट्रीज ऑफ डायगोनल एंट्रीज आर 0। सेकंड कंडीशन है एट लीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एंट्रीज इज नॉन ज़ीरो, यानी उसमें नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं बाकी सारे के सारे, यहाँ पे ऑफ आ गया है ना, यानी डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना, इनके अलावा जो जितने भी सारे के सारे एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बट दूसरी कंडीशन ये है कि एट लीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनमें कम से कम एक एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई ना। यानी वितरी कालिब क्या होता है, ऐसा मुरब्बी कालिब वितरी कालिब कहलाता है जिसमें वितरी अरकान में
कम से कम एक रुकन क्या हो, गैर सिफर हो, बाकी सारे के सारे क्या हो, सिफर हो। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब ये हमारे पास आ गए डायगोनल एलिमेंट्स, और ये सारे के सारे क्या हैं, ऑफ डायगोनल हैं, इनके अलावा सारे के सारे। ठीक है, डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ऑफ डायगोनल का नाम देंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। पहले ये कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनमें कम से कम एट लीस्ट वन एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ये एट लीस्ट, अब इसमें एक एलिमेंट आ गए हैं ना डायगोनल एलिमेंट्स में, एक एलिमेंट्स क्या है, नॉन ज़ीरो है, तो इस कालिब को भी हम डायगोनल कालिब का नाम देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक है, सारी ज़ीरो ना हो, कम से कम एक ज़ीरो ना हो। ठीक है, बाकी सारी सिफर हो। ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं व्हाट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। सेकंड लास्ट डेफिनेशन हमारे पास रह गई है। बात करते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्केलर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल दी ऑफ डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। ठीक है, यानी डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है ऑल दी डायगोनल एंट्रीज आर दी सेम, यानी सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, नॉन ज़ीरो और सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें, यानी जिसमें वित्रीय अरकान क्या हों, यकसा हों, एक जैसे हों, बाकी सारे के सारे सिफर हों, तो उस कालिब को, उस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इसमें देखें यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, सारे के मीन कोई स्केलर नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई ना। इस कालिब को हम स्केलर कालिब का नाम देंगे, जैसे यहाँ पे देखें। ठीक है, ओके। अब लास्ट डेफिनेशन हमारे पास है व्हाट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालिब क्या होता है। अ स्केलर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ फर्स्ट कंडीशन है ऑल ऑफ डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, यानी डायगोनल एंट्रीज के अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ऑफ डायगोनल, OFF ऑफ डायगोनल का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा उन जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको हम ऑफ डायगोनल एंट्रीज का नाम देते हैं। ठीक है, यानी वो सारे के सारे क्या हों, आर ज़ीरो हों। सेकंड कंडीशन क्या है, ऑल दी डायगोनल एंट्रीज आर वन, यानी डायगोनल एंट्रीज क्या हों, इसमें ये कंडीशन है दूसरी के डायगोनल एंट्रीज कंपलसरी है 1 हो। किसको डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, समझ आ गई। यानी अभी हमने क्या कहा कि डायगोनल एंट्रीज क्या हों, 1 हो, तो उस काले को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देंगे। सपोज दैट बी मेरे पास मैट्रिक्स है। अब देखें इसमें डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 है। इसमें ज़रूरी है कि डायगोनल एंट्रीज 1 हो, ये भी नहीं कि डायगोनल एंट्रीज सिंपल एक 1 हो। सारे एलिमेंट्स क्या हों डायगोनल एंट्रीज के 1 हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आर्डर है 3/3। इस मैट्रिक्स को हम I3 का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, यानी 3/3 का ये मैट्रिक्स है, यानी 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं। इस कॉलम को I3 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इसको हम I2 का भी नाम दे सकते हैं, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये I1। ठीक है, ये है मेरे पास क्या, लास्ट डेफिनेशन थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो हमारा टॉपिक था उसमें ये लास्ट डेफिनेशन थी। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है, वो भी आपने याद रख लेना है। वो क्या है, तो वो ये नोट ये है बच्चों। पहला नोट ये है, पहले नंबर पे, द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, क्या मतलब, जो स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं उनको क्या नाम दे सकते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस का नाम देते हैं हम। ठीक है, वैसे ये अंडरस्टूड बात है, 100% है कि जो स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिसेस का नाम दे सकते हैं। ठीक है, बट दूसरी जो कंडीशन है इसमें वो ये है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल जो मैट्रिक्स हो वो स्केलर भी हो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो। ये भी 100% बात पक्की है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या हो, कम से कम एक रुकन
क्या हो, एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। उसको बाकी सारे के सारे सिफर हों तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स यानी वितरित कालब का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी नोट था, ये भी आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का आर्टिकल 1.2 जिसमें हमने बात की मैट्रिसेस की, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस वैसे हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं कि वो एक मुस्ततील नंबर्स की एक मुस्ततील बनावट होती है, उसको हम फिर क्या कर देते हैं, बड़ी ब्रैकेट में क्लोज़ कर दें तो वो हमारे पास जो आता है वो काले भी आता है, उसको हम मैट्रिसेस का नाम देते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में कहीं पे भी आपको डेफिनेशन कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो आप यानी कि पूछ सकते हैं इन कमेंट्स की सूरत में, अदरवाइज़ आप बराह रास्त भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर तैयार करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, वो होगा 1 पॉइंट यानी एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में यही काम करना है जो हमने काम किया डेफिनेशंस में, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 में पहले 3 क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे, उसमें भी हमने यही काम करना होगा कि वो कहेगा कि मैट्रिसेस हमें दे देगा, वो कहेगा कि इनकी आइडेंटिफिकेशन करें, आइडेंटिफाई करें कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। तो वो बच्चों आप उस सूरत में बता सकेंगे जब आपको कमांड होगी डेफिनेशंस के ऊपर, ठीक है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख़याल रखें और अपने घर वालों का भी ख़याल रखें। दूसरे नंबर पे अगर वीडियोस आपको अच्छी लगें तो आपने सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और कमेंट्स में शो भी करना है, ठीक है। फीडबैक लाजमी दीजिएगा, ठीक है। ओके, अपना ख़याल रखें और अपने घर वालों का भी ख़याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।